सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और टकले योगी को कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, हम सब हिंदुस्तानी का है। तुम इसे अगर आग दिखाने का काम करोगे तो हिंदुस्तानी तुम्हारा आग निकालने का काम करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, तुम उस कौम से पंगा ले रहे हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि फिरौन से बढ़कर तुम नहीं हो, नमरूद से बढ़कर तुम नहीं हो। जिस तरह उसके लिए मूसा पैदा हुआ था, उस तरह आज हमारे देश के लिए ओवैसी साहब पैदा हुआ है। इस मंच पे बैठे हुए हमारे हिंदुस्तान के शेर ओवैसी साहब और हमारे बिहार के शेर अख्तरुल ईमान साहब और हमारे बहादुरगंज के बहादुर विधायक तौसीफ आलम साहब, हमारे जिला का चेयरमैन फैयाज साहब और हमारे जिला परिषद तसीर साहब, मुफ्ती अतर साहब, इशाक साहब, गुलाम हसनन साहब, और हमें मालूम है आप बेकरारी हमारे मेहमान के लिए हैं, और हमारे हैदराबाद के आप जानते ही हैं कि मोबाइल में देखते ही हैं कि पुलिस से आंख मिलाने वाला हमारे विधायक रामपली माजिद हुसैन साहब और बाबा साहब और हैदराबाद से आए हुए सभी मेहमानगण और दूर दराज से आए हुए हमारे शहर के दीवाने, यमन के परिवारगण, हमारे बुजुर्गों, हमारे दोस्तों, हमारे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया बंधुओं और हमारे प्रशासन, सभी मेहमान को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और टकले योगी को कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, हम सब हिंदुस्तानी का है। तुम इसे अगर आग दिखाने का काम करोगे तो हिंदुस्तानी तुम्हारा आग निकालने का काम करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, तुम उस कौम से पंगा ले रहे हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि फिरौन से बढ़कर तुम नहीं हो, नमरूद से बढ़कर तुम नहीं हो। जिस तरह उसके लिए मूसा पैदा हुआ था, उस तरह आज हमारे देश के लिए ओवैसी साहब पैदा हुआ है। समझ जाओ, नहीं तो हम सब मुसलमान को तुम्हें समझना आता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि ये मुसलमान वो कौम है, ये तो काला कानून के खिलाफ है, हमारे पुरखों का जायदाद के खिलाफ है, ये हमारे अल्लाह का वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हमारा अल्लाह का है। हम इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम करबला का मैदान में शहीद हो सकते हैं तो हम यहां पर हिंदुस्तान में भी शहीद हो सकते हैं, अपने कौम के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने पुरखों के जमीन के लिए। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। अब इसी के साथ मैं मुखिया हसनैन साहब को 1 मिनट का टाइम दिलवा पाए, अपने बात 1 मिनट में खत्म करें। टाइम का देखिए भाई, टाइम लिमिट है, टाइम पर बात कीजिए। मुखिया हसनैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब, नामपल्ली के विधायक जनाब माजिद हुसैन साहब, जिला के जिला अध्यक्ष हैबर साहब, मुफ्ती अतर जावेद साहब, तसीरुद्दीन साहब, मुक्तदा साहब, जिला के जिला अध्यक्ष चेयरमैन साहब और इस मंच के दूल्हा जनाबे तौसीफ आलम साहब। बेहद अफसोस की बात है कि आज जो ये काला कानून हमारे सर पर थोपा जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, लेकिन बेहद खुशी की बात है कि इन कानून के खिलाफ आंख से आंख मिलाने की कोशिश जब कोई किसी ने पहली बार किया ऐसे पार्लियामेंट के अंदर में, वो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के बिल को फाड़कर ये विरोध दर्ज करी है। दोस्तों, आप देखा होगा, आपकी एक मस्जिद गई थी, आप उस गम को भुला नहीं पाए हैं। ये वो कानून है, अगर ये कानून लागू हो जाता है, अगर रह जाता है, इसे हम रद्द नहीं कर पाते हैं, तो ये कानून के जरिए न जाने हमारी कितनी मस्जिद, कितने कब्रगाहें, कितनी दरगाहें छीनी जाएगी, ये हमें अंदाजा नहीं है। हमें चाहिए, हमें हमारे जो हिंद के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो पैगाम है, उनको एक साथ एकजा होकर हम लोग एक हो जाए, वरना बहुत परेशानी आने वाली है। और एक आह्वान करने आए हैं कि जिन्होंने पिछली बार हमें धोखा दिया है, उनको भी सबक सिखाना है। हमारे सीने में जिसने खंजर भोंकी है, उनको भी जवाब देना है। मैं आपसे माजरत खा हूं कि आज आप जिनको सुनने के लिए आए हैं, उनको ही सुनिए, हम लोग कभी फिर बात करेंगे। चूंकि अब जिनको सुनने आए हैं उनके लिए आतुर हैं। इन सन बातों के साथ शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। अब मैं एक ऐसा शख्स को आवाज दूंगा जिन्होंने पहले बहुत दिनों से राजनीति के सरजमीन पर यह अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनाकिद की गई है, जो हमारे लीडर, जो हमारे नेता साबिक़ एमएलए तौसीफ आलम साहब की जानिब से मैं पूरी उम्मीद के साथ और इस मंच से आपको ये आगाह कर देना चाहता हूँ, आपको ये मुत्तला कर देना चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो फ़ैसला लिया है, हमारे बिहार सदर अख्तर ईमान साहब ने जो फ़ैसला लिया है, ये बहुत ही काबिले गौर है कि आपको एक ऐसा नेता दिया है जिन्होंने एक इतिहास रचा चुके हैं, आप लोग बड़े और जो निर्दलीय से जीतकर इस बहादुरगंज की सरजमीन पर एक इतिहास रचाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये वही लीडर फिर से दोबारा हलचल मचाने वाले हैं, जो एमआईएम के नाम पर, जो एमआईएम के झंडा को लेकर आज इस मंच पर खड़े हैं। तो मेरे भाइयों, आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हमारे इस मंच पर, आज हमारे इस डाइस पर एक ऐसे आलिम दीन तशरीफ फरमा है जो हुकूमत को ललकारते हुए इंसाफ की बात करते हैं। ऐसे आलिम दीन जिनको अब्दुल्ला सालिम के नाम पर, चतुर्वेदी के नाम पर हर कोई जानते हैं, हालांकि हमें वो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे से बच्चे, जो हमारे घरों में जितने औरतें हैं, बच्चे हैं, यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से ऐसे आलिम दीन को सलाम करते हैं। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है हमें ऐसे रहनुमाओं की, आज हमें ज़रूरत है ऐसे लीडरों की, जो आज ये हुकूमत हिंद जो हमें ललकारते रहते हैं। तो मैं इसी के साथ में कहना चाहूँगा कि आज बहुत सारे हमारे साथी जो गुस्से में हैं, नाराज़ में हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, हम सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत ही अनोखी होती है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। मेरे भाइयों,
मैं ऐसे साथियों से यही इल्तिजा करना चाहूंगा कि आप इस मंच पर, आप इस झंडा के नीचे रहकर अपने पैगाम को बिल्कुल जारी और सारी रखें। ऐसा नहीं कि नाराज होकर हम इस झंडे से दूर हो जाएं, बल्कि इस झंडे के नीचे रहकर अपने कौम की भलाई के लिए, अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, हक की बात को आगे बढ़ाने के लिए हम सबों को बिल्कुल मुकद्दम रहना चाहिए। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है, ये हुकूमत हिंद ये काला कानून हमारे सिर पर थोप कर हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैं ये कह देना चाहूँगा कि जिस तरह शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि अपने देश की वफादारी करने के लिए चाहे तुम्हें जान देनी पड़ जाए तो जान देने के लिए हम तैयार हैं, खून देने के लिए हम तैयार हैं, अपने जान माल सारी चीज़ों को लुटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत हिंद ये कान खोल कर सुन लो, अगर तुम हमारे साथ समझौता करना चाहते हो, अगर एक मिसवाक के साथ भी समझौता करना चाहते हो तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज ये हिंदुस्तान के अंदर ये हमें ज़रूरत है मेरे भाइयों। आज हम सबों को कांधा से कांधा मिलाकर हमें एक शाना बाशाना चलकर यहाँ यमायम को बिल्कुल जिंदाबाद करना है। मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, ज़माने की रात व दिन बदल जा सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बदलना चाहेंगे तो सारी चीज़ों को बदल सकेंगे। नेताओं से कुछ नहीं होता है। अगर हम चाहेंगे, पब्लिक चाहेगी, तो मेरे भाइयों हुकूमत को ललकार कर हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये हलचल मचना चाहिए कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी करोगे तो इंसाफ करने वाले हमारे ये पब्लिक, ये हमारे आवाम बैठी हुई है जो इंसाफ करके आपको दिखाएगा और आपको अपने तख्तो ताज से उतार कर फेंकने वाली ये पब्लिक होगी। इसलिए हमारे साथ मेरे भाइयों इंसाफ की बात होनी चाहिए। अगर आप हमारे साथ इंसाफ की बात करेंगे तो हम हर किसी को अपने गोद में बैठाने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये मुसलमान से ज्यादा कोई सेकुलर नहीं है, क्योंकि हमने अगर भरोसा किया है तो इंदिरा गांधी पर भरोसा किया है, अगर हमने भरोसा किया है तो राजीव गांधी पर भरोसा किया है, अगर हमने भरोसा किया है तो राहुल गांधी पर भरोसा किया है, लालू प्रसाद पर भरोसा किया है। ये हमारे सेकुलरिज्म की बात है मेरे भाइयों। आज हमें जरूरत है कि हमारा नेता हमारे जैसा हो, हमारा लीडर हमारे जैसा हो, हमारी कौम की बात करने वाले लीडर हो। इसलिए मेरे भाइयों, आज मैं आपसे यही इल्तिजा करना चाहूँगा कि यम को इस तरह मजबूत कीजिए, इस तरह मजबूत कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके असरात, इसके पैगाम पहुँचने लगे। इसी के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप सभी कोई अपने इरादे को मजबूत करते हुए हमारे लीडर हमारे तौसीफ आलम साहब को कामयाब करके फिर से एक इतिहास रचाने का काम कीजिए। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो भाई, जो भी मंच में है दाएं बाएं साइड मंच खाली कर दे मेरे